आप मेरे फॉलोवर हैं मेरे पेज पे काफ़ी टाइम से, मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, 5-6 साल से जानते हैं। तो इनका मेरे को कल कॉल आया, उन्होंने बताया कि इनके घर के बाहर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी के घर में। मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, देखो थोड़ा सा आप लोगों को भी अलर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अपने अपने मस्त रहना चाहिए। वहाँ पे उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उन्होंने पानी की मोटर लगा रखी है और पानी की मोटर की तार ऐसे ही मतलब लाइक खुली छोड़ी हुई थी, चल रही थी। आपको पता था वहाँ पर एक माँ है और उसने बच्चे दे रखे, और वो बच्चों की अभी आँख खुली है, इतने इतने से 10-15 दिन के बच्चे हैं, इतने इतने से, और वो माँ और 3-4 बच्चे तो वहाँ करंट से लग के ऑन द स्पॉट मर गए। 1 साल की अभी माँ हुई थी वहाँ पे, और वो माँ भी मर गई, उसके 3-4 बच्चे ही वहीं पे करंट लग के मर गए, और ये 3 बच्चे बस बचे हैं। अब वो कह रही मैं तो कैसे संभालूंगी उनको, देख के मेरे से मैं समझ भी नहीं पाई। सारे सीमेंट वगैरह में सब ये कोई इसका कोट नहीं है बच्चे का, सफ़ेद बच्चे हैं बिल्कुल, और ये सब सीमेंट में है। अगर माँ भी बच जाती और बच्चे और ही बच जाते तो इस तरह से कब तक सरवाइव करते। देखो सीमेंट, गुड्डा गुड्डा गुड्डा, ये देखो ये सीमेंट, ऐसे लग रहा है कितने कीड़े लगे हुए इनके, पर ये सीमेंट है। सारे तीनों बच्चे एकदम सीमेंट में लथपथ है, काले वाला ब्लैक है तो उसमें पता नहीं चल रहा है, ये दोनों सफ़ेद थे बिल्कुल, तो चल रहा है बिल्कुल। अभी अभी इनकी आँख खुली है तो ये मेरे पास ले आई है। पर आप ये समझें कि इतने बड़े शेल्टर में जहाँ इतने बड़े बड़े डॉग हैं, इतना इन्फेक्शन होता है, इन लोगों को संभालना कितना मुश्किल है। अब मुझे इन बच्चों को अभी जब तक भगवान करे इनकी उम्र लंबी हो, किस तरह सर्वाइव कर जाएंगे, बहुत मुश्किल होता है इतना छोटा बच्चा सर्वाइव करना, तो मुझे घर में रखना पड़ेगा इनको। तो ये सर्वाइव कर जाएंगे, अच्छे हेल्दी हो जाएंगे 1-2 महीने के, फिर मैं इनको बाहर करूँगी। पर करेंगे नहीं करेंगे ये भी नहीं पता, अभी माँ भी नहीं है, सीमेंट में लथपथ हो रहे हैं, हालत उनकी खस्ता हो रखी है। तो आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कुछ काम करवा रहे हैं, अच्छी बात है, पर थोड़ा सा ह्यूमैनिटी बरतनी चाहिए ना। आपको देख तो लो कि आपने मोटर लगाई, उसकी तार नंगी पड़ी हुई है, उसके ऊपर वो छोड़ो, आपके किसी वर्कर का ही पैर पड़ जाता फिर तो आप पे क्या होता आप खुद सोचो। अगर आपके किसी वर्कर का पैर पड़ जाता, आपका खुद का पैर पड़ जाता, किसी वर्कर के किसी बच्चे का पैर ना हो ऐसा कभी, बट स्टिल कंपेयर करा जा रहा सिर्फ से किसी बच्चे का पैर पड़ जाता, उनके बीवी बच्चे सब वहीं खेलते हैं, है ना। पर ये बेजुबान थे, वो पानी पीने के लिए गई बेचारी, वहाँ पानी फैला हुआ था, पानी पिया, उसके अंदर करंट की तार थी, उसमें उससे करंट लगा, वो भी मर गई। 3-4 बच्चे मर गए, 9 बच्चे थे, 3 बच्चे हैं। तो आप समझो इतनी बड़ी दुर्गत पिटती है इनकी, पता नहीं क्या किस्मत थी। अब ये बच गया, मेरे पास आ गए, मैं ट्राई करूँगी, भगवान की उम्र लंबी करे। बाकी ये इतनी दूर से ले आई, कोई जना कैब नहीं आने को तैयार हो रही, कोई किस तरह की चीज़ तैयार नहीं हो रही। एम्बुलेंस वालों ने इतना आतंक मचा रखा है, मैं नहीं चाहती बुराई करना क्योंकि वही लेकर आते हैं, बट भाई थोड़ा सा प्राइज़ों का देखो, क्या करते हो आप, किसी की ना परिस्थिति को नहीं समझते हो। वो समझो कि वो उनका अपना पार्लर है, वो पार्लर चलाते हैं, वो पार्लर चलाते हैं, अपने बच्चे भी पालते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तुम लोगों को 2-2 हज़ार रुपये कहाँ से देंगे? थोड़ी सी तो ह्यूमैनिटी बरता करो, देख तो लिया करो सामने किससे पैसा मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो। मुँह खोल के 2-2-3-3 हज़ार रुपये मांग लेते हो 1 मिनट के अंदर। चलो वो कल वो भी तैयार हो गई देने को, उन्होंने कहा चल बच्चों की जान बच जाए किसी तरह, मैं दे दूँगी। वो पहले 1 बजे का टाइम दिया, बेचारी ने सुबह जाके वहाँ पर किस तरह बच्चे रखे वके, टोकरी वोकरी खरीदी, कहता मैं 4 बजे आऊँगा। तो मत इस कहते हमारी सेवा को इतना गंदा मत करो कि लोग हमें गालियाँ दें। खाली आपको नहीं मिलेंगी ना गालियाँ तो हमें मिले। क्या कहते हैं, एनजीओ वाले बुरे हैं, शेल्टर वाले बुरे, हम बुरे होते हैं, आप बुरे नहीं होते। तो ये गलत काम मत करो। एक तो पैसा थोड़ा सा सोच के देखा करो, वो करोड़पति है, उसे लाखों लो, हमें क्या है, पर देख तो लो किससे कितना पैसा मांग रहे हो। उस बंदे ने क्या करा है, वहाँ पर रहती हैं, बस उन्होंने देखा उनके घर के नीचे वाले घर में, ये वाला नीचे या बराबर में कहीं आसपास था, इस तरह की चीज़ होगी तो उनको मुझे फॉलो करती थी। तो अंदर कहता है ना इंसानियत जाग जाती है, तो उन्होंने ये बच्चे रेस्क्यू करे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बताओ बिन माँ के बच्चे बेचारे, क्या तो इन बेचारों की हालत हो रखी है। देखो दूध की बोतल भी लेकर आई हैं, 2 डाइपर भी लेकर आई हैं, टोकरी वोकरी खरीद के, और कितना करेगा इंसान। चलो थैंक यू वेरी मच भैया, आपने सच में जो इतनी हेल्प करी है ना, ये रेस्क्यू करके जितनी हेल्प करी ना, वही अपने आप में बहुत बड़ी हेल्प है। तो बाकी 2-3 जो यही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा पैसे मुँह खोलते हो सोच के खोला करो भाई, हम भी बदनाम होते हैं आप लोगों के साथ में। और दूसरी बात, टाइम देते हो तो टाइम से देखा करो, ये माँ के बच्चे नहीं है, इतने बच्चे, कितना आपने सुबह से पागल बना रखा है, आ रहे हैं, शाम को कह रहे हो 4 बजे आ रहे हैं, 6 बजे पहुँचोगे। वो लेडी उसको यहाँ से यहाँ जाना भी, देख रहे जंगल है, यहाँ से कैसे मैं अलाउ करूँगी फिर लाना ले जाना। और दूसरी बात, ये जो अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा सा तो ह्यूमैनिटी बरतो, आप पर भी बीत सकती है। ये एक कहते हैं ना, ये एक जानवर था, वो मरा, उसके बच्चे मरे, तो हल्ला नहीं कटा। ये कोई इंसान होता और उसके बच्चे या वो मरता, तो आपका कंस्ट्रक्शन सब 1 मिनट में बंद हो जाता उसी समय। वही है अंतर है इंसान और जानवर में, यहीं आके अंतर हो जाता है। थैंक यू, आप इतनी दूर आए हो बच्चों को लेके।
थैंक यू। मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि ना ही तो मेरे पास केज है, एज पर सबको पता ही है, और ना ही किसी तरीके की इस समय पर शेल्टर में रख सकते। इतना छोटा सा बच्चा शेल्टर में ले जाने की कोशिश करी तो इनको चूहे ले जाएंगे या सांप ले जाएंगे, जंगल है ये, ठीक है, तो नहीं ले सकते। तो मेरे पास बिल्ली भी है, घर में भी कुत्ता है, अब क्या करूँ। मेरा जो वॉशरूम है ये बहुत बड़ा है भगवान की दया से, और इसके साथ मेरे बेडरूम से अटैच है, बेडरूम का मेरा गेट खुला रहता है। तो इन बच्चों को भी नहीं कर रही हूँ, कम से कम नज़र के सामने रहेंगे और इनको हर 2 घंटे में दूध भी पिलाने। ये क्या इनकी हालत हो रही है ये सब सीमेंट लगा हुआ है इनके, देखो। अब इसे नोच के थोड़ा डालेंगे, इतना दर्द कैसे सहेंगे। तो वेट करा जाएगा, है ये छोटे छोटे दाल को वेट किया जाएगा, ये थोड़ा सा जल्दी से इनके बाल आ जाए तो फिर इनके बाल शेव किए जाएंगे, क्योंकि सीमेंट है। चल मेरा गुड्डा, गुड्डा उठो बेटा, रुको थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा डाइपर की ज़रूरत होगी। अगर कोई जना डोनेट करना चाहे अमेज़ॉन वगैरह कहीं से भी प्लीज़ कर दें, क्योंकि समझे ना कि अगर डाइपर नहीं होंगे और बच्चों को डायरेक्ट इस पर रखेंगे तो बार बार गीले भी रहेंगे और हाइजीन भी नहीं रहेंगे। तो थोड़ा सा डाइपर्स को डोनेट करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 3 बच्चे हैं। बुढ़ा बेचारा, ये काला है तो इसको पता नहीं चल रहा है, इसलिए पूरा सीमेंट अकड़ा पड़ा है पूरा बच्चा। और नहीं, इतने छोटे बच्चे को हम लोग नहला सकते ना, इनको नोच सकते, बताओ कैसे करेंगे। तो अभी देखते हैं, इनके लिए दूध पानी का करते हैं जुगाड़ और फटाफट इनको पहले नॉर्मल करते हैं। कोई भी जना किसी भी तरीके की हेल्प करना चाहे, देखो सिंपल सी बात है, मैं अपनी हद से ज़्यादा बाहर निकल के काम कर रही हूँ इस समय पे। मेरा शेल्टर पूरा भर चुका है, केजेस नहीं है, कुछ नहीं है, फ्लड के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है, बट स्टिल कोई इमरजेंसी है उसे हम नहीं मना कर पा रहे। अब इन्हें घर में रखना है तो रखना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, भगवान बस इनकी उम्र लंबी करे। यहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे सांप भी आते हैं, यहाँ पे तो बड़े बड़े चूहे भी आते हैं, मुझे उनसे भी इनको बचाना है। छोटे बच्चों के लिए नहीं है मेरा शेल्टर, औरों के होते होंगे अपने अपने शेल्टर, चलो जो भी है यहाँ पे नहीं हो सकता, बट स्टिल मेरे को रखना है, उनको टेक केयर भी करना है। जो भी होगा भगवान की वजह से, कोई जना हेल्प करना चाहे तो आप कर सकते हैं। डिटेल्स भी पूछना चाहे मुझसे पूछिए। और उसमें भैया ये कितनी भूख लगी है, कितनी कितनी कितनी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा। माँ तो बेचारे को मम्मी ने क्या ही दूध पिया होगा, बुलाया था। है ही नहीं, दांत चका चका तो रुको 2 मिनट, छेद बहुत बारीक है, 2 मिनट 2 मिनट पीछे मगरी है। अरे कर रखा था ये, तुमको ज्यादा भूख लगी, तुमको ज्यादा भूख लगी है। नहीं नहीं खुद नहीं चबा पा रहे हैं, अभी खुद नहीं पी पा रहे हैं, माँ का दूध नहीं, इनको पीना ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, खुद नहीं चबा पा रहे हैं, हमको ऐसे ऐसे पिलाना पड़ेगा। तुम पी लोगे, तुम पी लोगे। नहीं, सिरिंज लिया, सिरिंज, इनको सिरिंज से पिलाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हैं,
इन्होंने वहाँ का दूध पिया ही नहीं, इनको पता ही नहीं पीना कैसे, वो पी ही नहीं पा रहे बेचारे, उसको चबा ही नहीं पा रहे। तुम सिरिंज से पिलाएंगे हैं, सिरिंज से पिलाएंगे मेरा बच्चा, और जो